रहीम सूरह मायदा की आयत नंबर 8 का इंतखाब किया है। मौजू क्या है? मौजू है अदल व इंसाफ। चूँकि अख्तितामी अय्याम हैं तो एक पैगाम के तौर पर अदल पर बात हो जानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि अला अन ला तादिलू, कि तुम इंसाफ ना करो। इअदिलू, तुम इंसाफ करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि वो यानी इंसाफ तक़वा के बहुत करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, क्योंकि अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। यहाँ पर बुनियादी मौजू इंसाफ है, और इंसाफ में जो उन्वान बनाया गया वो ये कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें नाइंसाफ़ी पर ना उभारे। तो जब दुश्मनी के बावजूद ना इंसाफ़ी करने से मना किया गया है, तो जहाँ पर दुश्मनी ना हो वहाँ पर ना इंसाफ़ी करना तो बदरजा औला मज़मूम होगा। आप जानते हैं किसी भी निज़ाम का जो क़याम है वो अदल से होता है। अगर उस निज़ाम से आप अदल को निकाल दीजिए, पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, और आप वहाँ पर अदल को रख दीजिए, पूरा निज़ाम मुनज़्ज़म हो जाएगा। जिसकी रोशन मिसाल आज हमारे सामने मगरबी मुआशरे हैं कि उनके पास कुरान नहीं, उनके पास तालीमात रसूल नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि हमने इंसाफ की फराहमी को आसान बनाना है, तो वहाँ पर हमें इंसाफ नज़र आता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान को आप देख लीजिए कि यहाँ पर इंसाफ की फराहमी हमें मुश्किल नज़र आती है, जिसकी बिना पर बेराह रवी और निज़ाम का गैर मुनज़्ज़म होना लाजिम आता है। इंसाफ दर हकीकत एक ऐसी खूबी है कि जो तमाम खूबियों पर फायक है, यानी आप सब खूबियाँ एक जगह जमा कर लें और उनमें से इंसाफ निकाल दें तो सारी खूबियाँ अपनी वक़ात खो देंगी। और तमाम खूबियों को जमा करने के बाद आप उनमें इंसाफ रख दें तो ये खूबी तमाम पर फायक आ जाएगी। गोया कि इंसाफ का ताल्लुक़ आपके दिल के साथ है कि आपने ये एहसास कितना है कि मैंने इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ की जो तारीफ़ की गई है वो ये है कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, ये अदल है। और किसी भी चीज़ को गैर महल में रखना, वदउ शैई फी गैरि महल्लिही, ये जुल्म कहलाता है। दोनों मुकाबिले अदल और जुल्म। अब इंसाफ अगर हम गौर करें तो उमूमी तौर पर जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में आते हैं हुक्मरान, कि जी क्या हमारे हुक्मरान इंसाफ कर रहे हैं। इंसाफ का आगाज़ सबसे पहले मेरी अपनी ज़ात से होता है कि क्या मैंने अल्लाह की इबादत में इंसाफ किया, यानी अल्लाह ने मुझे इतनी सारी नेमतें दी तो मैंने 24 घंटों में से कुछ मिनट्स अल्लाह ताला की बंदगी के लिए निकाले। फिर उसके बाद दूसरा दर्जा आता है इंसाफ का कि जो मेरे मुआमलात हैं, मेरी ज़ौजा के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे वालिदैन के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, क्या वो इंसाफ वाले हैं? क्योंकि हर वो बंदा जो तकाज़ाए इंसाफ कर रहा होता है उसे अपने आप को भी तो देखना है ना कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ या नहीं। एक शख्स वो है जो ये कहता है कि जी हमारे हुक्मरान जालिम हैं, जबकि वो खुद अपनी ज़ौजा पे जुल्म कर रहा होता है। मेरे हुक्मरान जालिम हैं जबकि वो खुद अपने पड़ोसियों पर जुल्म कर रहा होता है। मेरे हुक्मरान जालिम हैं जबकि वो खुद अवामुन नास पे जुल्म कर रहा होता है। यानी आप ठेले वालों को देख लीजिए, अशिया खुर्दोनोश बेचने वालों को देख लीजिए कि वो किस तरह मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे होते हैं। तो एक तो ये तबका है। दूसरा वो तबका कि जिनका काम ही इंसाफ देना है, जैसे हमारे यहाँ लफ्ज़ अदल इंसाफ है, उसी से मंसूब अदलिया। अब उनके बारे में ज़्यादा वईदें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसाफ करने वाले 3 तरह के लोग हैं, उनमें से एक जन्नती है, 2 जहन्नमी है। अच्छा। फरमाया जन्नती वो है कि जिसे अदालत का मनसब दिया गया, यानी जज बनाया गया, मुनसिफ बनाया गया, काजी बनाया गया, और उसने उसके हक को समझते हुए उसका हक अदा कर दिया। सही। तो फरमाया ये वो काजी है जो जन्नती है। ठीक है। फरमाया दूसरा वो है कि जिसे अदालत का मनसब दिया गया और उसने उसमें अदालत से काम ना लिया बल्कि जुल्म से काम लिया। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है रिश्वत लेके गलत फैसला दे देना, या मजलूम के साथ नहीं देना, जालिम का साथ देना। फरमाया ये जहन्नमी है। और फरमाया तीसरा वो है कि जो अदालत का अहल ही नहीं था और वो उस मनसब पर बैठ गया। तो फरमाया ये तीसरा जो शख्स है ये भी जहन्नमी है। आज हमारे माशरे में जब हम देखते हैं तो ये जो जहन्नमियों वाली फहरिस्त है उसकी तादाद ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि अव्वल तो मनसब अदालत पर बाज़ औक़ात ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो उसके अहल नहीं होते, और अगर अहल
ہو کر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر وہ انصاف نہیں کرتے. تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک عدالت یہ عدالت ہے اور ایک عدالت قیامت کے دن ہوگی, جس دن فیصلہ کسی بندے نے نہیں کرنا, مخلوق نے نہیں کرنا, خالق نے کرنا ہے. اور عادل ضروری نہیں ہے جج ہو, عادل باپ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر رہا ہوتا. عادل شوہر بھی ہوتا ہے جو بعض اوقات اپنی زوجہ کو اس کے حقوق شرعی ادا نہیں کر رہا ہوتا اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے مزاجوں میں عدل و انصاف آ جائے, اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی عدل و انصاف کے واقعات سے قدم بقدم بھری ہوئی ہے. یعنی انہیں کتنا ستایا گیا, صحابیات کو شہید کیا گیا, صحابہ کو شہید کیا گیا, وہ ہر موقع پر معاف کرتے چلے آئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی زیادتی کر بھی دے, غلطی کر بھی دے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معافی کا دروازہ بند کر دیں. معافی کا دروازہ تو رب بھی بند نہیں کرتا. بندہ کتنے گناہ کرتا ہے لیکن جب بھی وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. تو جب رب ہو کر معافی کا دروازہ بند نہیں کرتا تو ہم بندوں کے اندر یہ جرت کیوں آ جاتی ہے کہ ہم کسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے بعد تمہاری میرے نزدیک معافی نہیں ہے اور تمہارے لیے معافی کی ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں. غلطی آدمیت کا زیور ہے. میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں, میرا رب معاف کرتا ہے. اگر میرے ماتحت لوگوں میں سے, شاگردوں میں سے, گھر والوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, دوستوں میں سے اگر کوئی غلطی کر دے تو مجھے بھی یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب رب مجھے معاف کرتا ہے تو یہ اگر دنیا میں میرے ماتحت آ کر کوئی غلطی کر رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دوں. گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں اور اگر ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو تو ہمیں اپنا مزاج عادلانہ بنانا ہوگا. اس عادلانہ مزاج میں کبھی مجھے فیصلہ کرنا پڑے جو میرے بیٹے کے خلاف جا رہا ہو لیکن اس کے حق میں ہو جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں عدل کے ساتھ اس کے حق میں چلا جاؤں, اپنے بیٹے کے حق میں ظلم کا فیصلہ نہ کروں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو عادل حکمران اور عوام الناس کے اندر بھی صفت عدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب